अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिल गई, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जमानत के बावजूद भी चूंकि शराब घोटाले में काफ़ी बड़ा घोटाला है, कई सौ करोड़ रुपए का, उसमें केजरीवाल फंसे हुए हैं। उनके ऊपर तमाम अदालतों पे मुकदमे हैं और तमाम उनके खिलाफ सबूत हैं। तमाम उन्हीं के लोगों ने सब बताया किस तरह से इन्होंने पैसे लिए थे। इस कारण फिलहाल केजरीवाल अभी तिहाड़ पे रहेंगे, छूटने के कोई भी आसार नहीं है। चूँकि केजरीवाल जी ने खुद कई मुकदमे जाकर के पैरवी की है और खुद जाकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में दायर किए। कुछ उनको ईडी द्वारा दायर हुए हैं, कुछ सीबीआई द्वारा दायर हुए हैं। तमाम मामलों में तमाम बहुत पक्के सबूत हैं। बाकायदे उनके खिलाफ 8 चार्जशीटों में एक में उनका भी नाम है, उन्हें किंगपिन बनाया गया, इसलिए उनके छूटने के आसार फिलहाल नहीं दिखते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पे आज उन्हें जमानत दे दी, जिससे पूरे देश में ताजुब किया जा रहा और न्याय क्षेत्र पे भी बड़ा इस चीज़ का ताजुब माना जा रहा कि कैसे उनको बेल मिल गई। कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सबका विश्वास है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हैं, तिहाड़ में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को भी बड़ी बेंच को सौंप दिया। आपको ये भी क्लियर कर दें कि जो याचिका थी उनकी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली, वो बड़ी बेंच को सौंप दी गई है। अब वो भी निर्णय करेगी, बड़ी बेंच पे भी मामला जाएगा केजरीवाल जी का, देखें क्या होता है। बड़ी बेंच को सौंप दिया है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती है और यह निर्णय सीएम को खुद लेना होगा। आप देखिए, यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही है वो ये है कि कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक इशारा भी है कि केजरीवाल जी को स्वतः लोग इसका ये अर्थ लगा रहे हैं कि केजरीवाल को स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पे कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं दिया। बोले वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये निर्देश नहीं दे सकते हम, ये निर्णय सीएम को खुद लेना होगा। स्पष्ट कहा, सीएम को खुद निर्णय लेना पड़ेगा सीएम पद का छोड़ने का। दूसरी आपको बता रहे, पूरे देश में अब एक बात चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनकी नैतिकता ही है। अब कोई आदमी उनसे प्रेस तो नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आम लोगों ने भी कहा, परंतु एक आदमी की नैतिकता होती है, इस देश के इतिहास में रहा, अगर उसके ऊपर चार्ज लगे और चार्ज में कुछ पक्के सबूत हैं तो वो इस्तीफा दे देते हैं। प्रधानमंत्रियों ने भी दिया, मंत्रियों ने दिया। सिर्फ केजरीवाल एक ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, शराब घोटाले के, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब आपको बता, इस डिसीजन पे केजरीवाल छूट नहीं रहे हैं, ना वो तिहाड़ में बंद है, मगर आम जगह एक बहस चल गई कि केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, लेकिन हमने पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के मापदंडों की जांच की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने धारा 19 के मापदंडों की जांच की, लेकिन हमने पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के मापदंडों की जांच की, उन्होंने कहा, मगर जमानत के सवाल की जांच नहीं की है। ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, संजीव खन्ना ने, कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की। ये देखिए, एक बहुत ही मतलब कितने स्पष्ट किया उन्होंने। अब जो जमानत की बात आ रही है, वो जो केजरीवाल का गुट खुश है कि उनको जमानत मिल गई, उनके लिए ये भी एक मैसेज, हमने जमानत की सवाल का जांच नहीं की। वहीं आप देखिए कि ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना ने यह भी कहा, हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है।
धारा 19 अधिकारियों की व्यक्ति परख राय और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 न्यायालय द्वारा स्वयं प्रयोग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता भी आज शामिल थे, उन्होंने कहा कि उसने ईडी की गिरफ्तारी की सख्ती से जुड़े 3 सवाल तय करने के बाद कुछ मुद्दों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। स्पष्ट उन्होंने कहा आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी भी आज शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमने 3 सवाल तय किए हैं, करने के बाद कुछ मुद्दों को बड़ी बेंच में भेज दिया है। मतलब कुल मिलाकर के अभी जो है मामला काफ़ी आगे तक है, उसके बाद कुछ निर्णय केजरीवाल का हो पाएगा। बहुत स्पष्ट हो गया है कि तभी ये संभव है कि अभी मामला काफ़ी आगे है और आगे बेंच पे भी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री दीपांकर दत्ता जी भी आज मौजूद थे। उन्होंने बोला और खन्ना जी ने बोला कि हमने 3 पॉइंट बना करके भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा, याद रखिएगा आज जो जमानत का बात हुई है वो इंटरिम बेल की है। आप पार्टी बहुत खुशी मना रही है, जबकि वो कई जगह उन्होंने बेल का, ये इंटरिम बेल है। केजरीवाल चुने हुए नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि वह दिल्ली के सीएम बने रहना चाहते हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा केजरीवाल 90 दिन से ज़्यादा समय तक जेल में रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा 90 दिन से ज़्यादा। अब समस्या ये है कि ये उनको तय करना चाहिए, 90 दिन से जेल में है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, चूँकि प्रदेश को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री ऑन सीट पे वहाँ रहना चाहिए। चूँकि इनके ऊपर शराब घोटाले, बड़े बड़े घोटाले का वो है, उस पर मुकदमा चल रहा है, इनके खिलाफ चार्जशीट लग गई है। तो केजरीवाल को एक नैतिक रूप से ये आम जनता कह रही है, आम जनता कह रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इस्तीफ़ा ना दें, जबकि आप पार्टी लगातार ये कह रही है सब जगह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफ़ा न दें, जबकि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस्तीफ़ा देने के लिए। ये कहा कि वो उनका नैतिक दायित्व है, जो भी वो करें, ये निर्णय उनके ऊपर है, मुख्यमंत्री का, चूँकि मुख्यमंत्री एक चुन के आता। उच्चतम न्यायालय ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 17 मई को उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया था, जबकि 15 अप्रैल को उसने धन शोधन मामले में आप प्रमुख की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी का जवाब मांगा था। आप देखिए, 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, 15 अप्रैल को धन शोधन मामले में आप प्रमुख की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी का जवाब भी मांगा था। अब देखिए, केजरीवाल जी तिहाड़ में थे, तिहाड़ में हैं और तिहाड़ में रहेंगे। केजरीवाल जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। केजरीवाल गुट का ये रहा, कोई भी आदेश हुआ या कुछ भी हुआ तो तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह तुरंत ही और तुरंत तत्काल सुनने के लिए पेश करते हैं। रात को भी, आधी रात को भी कोर्ट खोली जाए उनके लिए स्पेशल। मतलब ये केजरीवाल के गुट, आप पार्टी का ये नक्शा देखिए कि बड़े बड़े लोग इतना नहीं कर पाते, वो अदालत में हर उसमें आप अंदाज लगा लीजिए कि आम आदमी को न्याय के लिए उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट तक पहुंचना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से कहीं कैसे पहुंचता, इनके लिए सब कुछ सुलभ है केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि बड़े बड़े इनके पास एडवोकेट है। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें मामले का उनकी गिरफ्तारी का बरकरार रखा गया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और उनके बार बार सम्मन का जवाब न देने तथा जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। अब आप समझ लीजिए कि 9 अप्रैल के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और इनके लिए ये भी बताया गया था इनकी अरेस्टिंग जो थी वो एक जायज़ थी, चूँकि 9 सम्मन इशू हो गए थे, ये गए नहीं थे। 10वें सम्मन पे इनको अरेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 20 जून को उन्हें इस मामले में 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर निचली अदालत से
जमानत मिल गई थी और ये बाहर आ गए थे और बाहर आकर के इन्होंने इलेक्शन का प्रचार किया। कायदे से इनको बाहर आना ही नहीं चाहिए था, एक नैतिकता ये थी और इनको इस्तीफ़ा पहले ही दे, मगर पैरोल पे चुनाव के प्रति इतने ये लालायित थे कि वहाँ पे धूप में गर्मियों में सब जगह प्रचार करते रहे। अब देखिए जो आज कोर्ट शो में सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, इनको जमानत के बाद इनको छूटने के आसार नहीं है, ये जेल में ही रहेंगे। अब एक नई कहानी आप पार्टी में चल गई, पहले तक शायद छूट जाएंगे तो ज़बरदस्त गाजे बाजे से इंतज़ाम करेंगे। अब आप पार्टी के अंदर एक द्वंद्व छिड़ गया जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनकी स्वेच्छा पे इस्तीफ़ा दें या ना दें। अब पूरे देश में आप पार्टी में बहस एक ही चल रही कि केजरीवाल को नैतिक रूप से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और पार्टी के अंदर एक तरफ बाहर ये लोग खुशी भी दिखा रहे हैं, अंदर से चिंतित हैं कि अब चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े दावेदार के रूप में राघव चड्ढा जी निकल रहे हैं। उधर सुनीता केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री पद चाहे नहीं है, वो बिल्कुल लालायित है, इसी कारण वो सबको डैमेज कर रही हैं। उधर आतिशी मार्लेना जी लगी हुई हैं और संजय सिंह लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री पद में। वहीं आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद संभाल सकता है तो वो संजय सिंह संभाल सकते हैं, और यह सुनीता जी को बनाया गया तो पार्टी कई टुकड़ों में टूट जाएगी। अब ये दिन दूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, तमिलनाडु में पार्टी का पूरा संगठन भाजपा में चला गया, दिल्ली में कई विधायक और कई सभासद चले गए, हरियाणा में जा रहे हैं, पंजाब में आप पार्टी टूटने जा रही, गुजरात में टूटने जा रही, और दिल्ली में भी अब टूटने आप पार्टी जा रही। कुल मिलाकर के कि स्थितियाँ ये है कि आप पार्टी पे ग्रहण लगा हुआ है, वो ग्रहण हटने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।